नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, दरभंगा के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आम जनता से लेकर के आज युवाओं के बीच में हैं। ये वो युवा हैं, देखिए कर्ण क्लासेज दरभंगा के ये वो युवा हैं जिनके समक्ष अपने कैरियर निर्माण की एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन लोगों के कंधों पर जब एक जिम्मेवारी आएगी, चाहे कहीं भी ये जॉब करेंगे तो इनके कंधों पर एक जिम्मेवारी आएगी कि अपने समाज की समस्याओं को दूर करना जो उनके हित में है। हम बता दें, ये तमाम वो छात्र हैं जो दरभंगा शहर में रहते हैं और इनकी समस्या ये है कि ये जब घर से निकलते हैं और जब कोचिंग संस्थान ही नहीं बल्कि बाज़ार या कहीं भी जाते हैं, किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जब घर पर रहते हैं तो आसपास जल जमाव, कचरा, गंदगी, इस तरह की कई ऐसी समस्याएं, अतिक्रमण, जिसे लेकर के सड़क घंटों जाम होता है। कोचिंग से जब वापस घर जाते हैं तो मम्मी पापा पूछते हैं कहाँ थे इतना देर तक, और ये क्या बताएंगे कि हम जाम में फंस गए थे। ये है दरभंगा की बड़ी समस्या। और दरभंगा के मेयर और तमाम वो पार्षद जो खड़े हैं, कॉलर खड़ा करके बोलते हैं कि हमने दरभंगा के लिए बड़े बड़े काम किए। पूछे जा करके जनता से, पूछे इन युवाओं से जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य है, इस दरभंगा का भविष्य है, क्या हो रहा है, कैसे कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या समस्या तुम्हें लगती है जब घर से निकलती है? घर से जब निकलते हैं तो लगता है कि कचरा, जब मोहल्ला में कचरा जमा होता है, इस सबसे गंदगी से बीमारी होता है और पानी जमाव के कारण गंदगी ज़्यादा फैलती है। तो क्या कहना चाहोगे तुम? यही कहना चाहेंगे कि सफाई पे ध्यान देना चाहिए जनता लोग को, और मतलब भविष्य के ये सोचना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, तब हम लोग पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। क्या भविष्य देख रही हो तुम? लोगों का क्या समस्या होती है? यहाँ वही बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे बहुत पानी वानी जम जाता है तो आने में दिक्कत होती है। जितना भी स्टूडेंट होगा उस सबको दिक्कत होती है। कितना पानी लग जाता होगा? किस मोहल्ले में हो? मैं यहाँ नाका 5 में कितना लगता है गंदगी? हाँ, सड़क ठीक है? सड़क वगैरह ये तो मेन रोड है तो पानी आता है घर में? पानी रूम में नहीं आती। हम लोग ऊपर रहते हैं 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ नहीं आते, बट गली जो है तो उसमें बहुत कचरा रहता है। तुम्हारे घर से कचरा उठता है? यस सर, वो जो कचरे वाले आते हैं रोड को डेली उठा ले जाते हैं। यस सर। पानी आता है तुमको? पानी जब बारिश ज़्यादा होती है तो आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी कोई भी एरिया नहीं, जैसे कैदराबाद हुआ है, WIT रोड है, टावर है, यहाँ सब हमेशा लगभग थोड़ा भी पानी होने का बहुत ज़्यादा पानी लग जाती है। जाम में भी फंसना पड़ता है? यस सर, कभी कभी तो ट्रैफिक में इतना फंस जाते हैं कि कोई एग्जाम हो या क्लास हो, हमेशा लेट हो जाता है। ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा लगती है, खास करके नाका 5, हसन चौक, ये सब पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि महिलाओं के लिए बनाया गया है मेयर पद, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, उसको क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या विशेष? सर उसको ये जानकारी होना चाहिए कि मतलब कैसे लेडीज़ या लड़की सुरक्षित रहे, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कभी भी हम लोग बाहर निकलते हैं, खास के शाम के टाइम में, तो कभी भी सेफ अपने आप को फील नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम बता दें, खासकर महिला का सीट हुआ है मेयर का, और महिला मेयर बनेगी। इन लोगों को तो नौकरी के लिए घंटों मेहनत करना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे ऐसे पार्षद और मेयर बन जाते हैं जिनके लिए कोई पढ़ाई की, कोई शिक्षा की, कोई डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। जब भी चाहे आप मारपीट कर लीजिए, जब भी चाहे घर में झगड़ा लगा लीजिए, लेकिन आपको ऊपर का पद मिलेगा, इसके लिए वो ज़्यादा तत्पर रहते हैं। ये कैसा अन्याय है? एक दिन रात मेहनत करे तब नौकरी पाए, और एक बिना पढ़े लिखे सरकार के अधिकारियों पर, इन जनता पर, युवाओं पर राज करे, ये पूरी तरह अन्याय है। कोई ना कोई अच्छी एक चीज़ बताइए आप, क्या किसी नौकरी के लिए इस तरह के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता होनी चाहिए कि नहीं? नहीं सर, डिग्री बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल है तो आप उसको अच्छी तरह से टेकल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। बिना पढ़े लिखे बन जाते हैं ये लोग मेयर, पार्षद, तो क्या करेंगे जनता के लिए? शिक्षित होना चाहिए कि नहीं? यस सर, शिक्षित तो होना ही चाहिए। बिना शिक्षित हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है, शिक्षित होना चाहिए कि नहीं लोगों को? शिक्षित भी होना चाहिए और इसके साथ मतलब सब कुछ सोचना चाहिए। तो चलिए, अब हमारे पास ये युवा हैं जिनके माता पिता बड़ी सोच समझकर कर्ण क्लासेज में पढ़ाने के लिए भेजे हैं कि यहाँ से वो अपना कैरियर बनाएंगे।
लेकिन इनके अंदर जो दरभंगा शहर की समस्याओं को लेकर के आक्रोश है वो हम दिखाना चाहते हैं। क्या लगता है किस तरह की समस्या फेस करना पड़ता है? समस्या तो सर बहुत तरह के है। मतलब घर से निकलते हैं तो मेरे आगे में जो बहुत पानी लगा हुआ रहता है, नाला सही से साफ़ नहीं हो पाता है। कचरों वाला जो आता है तो बहुत देर से आता है। मतलब अच्छा, अब जल जमाव होता है कि नहीं? जी होता है, बहुत ठाम होता है जल जमाव। एक चीज़ बताइए कि महिला को बनाया जाता है मेयर, लेकिन देखने वाले कौन होते हैं उसको? कौन चलाते हैं मेयर को, या पार्षद को, या मुखिया को? कौन चलाते हैं? कौन चलाते हैं बताइए? मेल, देखिए मेल बने या फीमेल बने उससे मैटर नहीं करता है, बस प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। जैसे जाम, जैसे जो कचरा है उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार दरभंगा नगर निगम है, क्योंकि जैसे जो भंडार चौक है उस पर कल मैंने देखा कि 2 बजे दोपहर में कचरा सफाई हो रहा था और जाम जो भंडार चौक से लेकर बेला मोड़ तक लग गया था। तो ये उनका सफाई करने का टाइम सुबह में है और आज ही दरभंगा जंक्शन के बाहर एम्बुलेंस जाम में फंस गया था। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और नो एंट्री का लगा हुआ है। तो दरभंगा केसरी का बस जो है सो नो एंट्री में आ रहा था, जिसकी वजह से, और वहाँ पे पुलिस का भी गाड़ी था और बैरिकेड वगैरह भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी नो एंट्री में गाड़ी घुस जा रहा है। ऑटो जा रहा है तो एक ही लेन में, मतलब चौड़ाई में 5-5 ऑटो जा रहा है। तो वो अपोजिट वाला एक तो नो एंट्री लगा हुआ है, अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर है तो वो नहीं आ पाते हैं। बराबर हर चौक चौराहे पे यही प्रॉब्लम हो रहा है। दुनार चौक स्टेशन या आगे भी आपको यहाँ पे बेता में रोड चौड़ा है, लेकिन मतलब बेता में अललपट्टी में जाकर के वहाँ रोड नैरो हो गया, पतला हो गया हुआ, तो वहाँ सबसे ज़्यादा, और वो पूरा हॉस्पिटल एरिया है, तो वहाँ पे रोड को थोड़ा चौड़ाई करना चाहिए। और जैसे कि पेपर में, मैं न्यूज़पेपर वगैरह में देखता रहता हूँ कि जगह जगह जहाँ भी घूमती है वहाँ पे 10 फ्लाईओवर का टेंडर पास हुआ था, लेकिन वो सब बस पेपर पे है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं डबल लेन हो चुका है दरभंगा टू समस्तीपुर, लेकिन फ्लाईओवर का कहीं कोई डिमांड नहीं है। एकलौता फ्लाईओवर है कठलवाड़ी में जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो ना के बराबर है। इससे अच्छा तो दुनार वगैरह में या बेला पे दे दे तो वहाँ ज़्यादा यूजेज होगा। एक छात्र के लिए क्या क्या दिक्कत होती है जब आप घर से निकलते हैं तो? सर मैं वार्ड 17 दुनार में रहता हूँ, गांधीनगर में। वहाँ पे पिछले बार जो बारिश हुआ था इतना पानी, वहाँ पे अभी भी आप जाइएगा तो वो पानी में ही डूबा रहता है वो एरिया। और वहाँ पे कचरा जो है सो सफाई नहीं होता है। सारा जो वहाँ के जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि मैं देखता हूँ वो लोग नाला में ही कचरा फेंक देते हैं तो नाला जाम होता है। कैसे लोगों को चुनना चाहिए? आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सब कहता है कि हम बड़े बड़े वादे करेंगे, हम ये कर देंगे जीतने के बाद, फिर 5 साल ठगा महसूस करता है। तो किस तरह के लोगों को किस तरह क्या क्या गुण होना चाहिए? सर ये तो बिहार का नहीं, ये तो पूरे इंडिया का ही सबसे बड़ा मतलब चैलेंजिंग पॉइंट है कि जो कोई भी आते हैं वो तो लूटने का ही काम करते हैं। जो कोई भी बने बस यही है, मेल बने या फीमेल बने ये मैटर नहीं करता, बस मतलब ग्राउंड लेवल पे, जी ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि लूट लो बस। अब बताइए, हम जरा गंभीरता से सोचिएगा, एक मेयर या पार्षद को चुनाव जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये सामाजिक कार्य के लिए खर्च करते हैं क्या? ये चुनाव जीतते हैं इसलिए कि जब जीतेंगे, अगर लाखों खर्च किए तो करोड़ों में हम बनाएंगे। ये उनकी असल मंशा होती है इस चुनाव के पीछे, जो आज के युवा सब बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? सर देखिए, जब हम क्लास आते हैं तो वैसे में चुनावटी वार्ड नंबर 8 में रहते हैं, वहाँ पे न नगर निगम का कोई कचरा का गाड़ी जाता है कचरा लेने के लिए, ज़्यादातर ट्रैफिक जाम लगल रहता है, इससे आने जाने में बहुत तकलीफ होता है और गंदगी जल जमाव ज़्यादातर रहता है। सड़क पर अतिक्रमण रहता है, नजर आता है? जी रहता है। क्या लगता है? जैसे मेरा भाई ने बताया है कि जहाँ तहाँ जो है सो जाम की समस्या बहुत अधिक है। जैसे मैं अललपट्टी में रहता हूँ, वहाँ पे गुमती का फाटक जो है सो बंद हो जाता है, समझ 5 मिनट पहले बंद हो जाता है। और लोग क्या करता है कि इधर से भी गाड़ी ठूस के उधर से भी गाड़ी ठूस के, वहाँ पर न कोई पुलिसकर्मी रहता है, न कोई जो है सो साइड करने वाला रहता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस रहता है, तो किसी न किसी को देना चाहिए वहाँ पर। लोग उसी में क्या करता है, झगड़ा लड़ाई करके उसका बाइक उसको ठोक दिया, उसको 2 थप्पड़ लगा कर गाली दे दिया। ये तो रहा नंबर गुमती पास जी, ये तो रहा आपका ट्रैफिक का। और नाला का समस्या क्या है कि इससे कुछ दिन पहले बारिश अंधाधुंध हो रहा था दरभंगा में। उसमें होता क्या था कि नाला बनाया जा रहा था। अब नाला बनाया जा रहा था, बगल में रोड भी बनाया जा रहा था। अब रोड भी बन रहा है, नाला भी बन रहा है, वही बारिश के समय में। अब बताइए लोग रोड पर चले कि नाला पर चले। अब इसके कारण जो है भी हो जाती होगी, हो जाती थी, आधा घंटा लेट जो है सो कोचिंग आना पड़ता था। सर थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता था। क्या लगता है? सर जाम का हालत तो ऐसी है, कुछ दिन पहले सर अललपट्टी में आग लगी थी और इतनी भयंकर जाम लगी थी, जो आग जो बुझाने वाली गाड़ी जा रही थी वो जाम में फंस गई थी। इतना भयंकर जाम लगा हुआ था, आप समझ सकते हैं। वहाँ पे पब्लिक ने जो है उस आग को बुझाई
मतलब आग जब बुझ गई उसके बाद गाड़ी गई, इतना समझिए, इतना बड़ा जाम है। पहला बात। दूसरा तो नाला का तो एकदम बुरा हाल है। रोड पे तो कचरा आपको कहीं भी मतलब जहाँ जाइए कचरा मिलेगा, इतना ज़्यादा है जिसका जवाब नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपने बोले जो अगर महिला आई है, शिक्षित आएगी, पहला बात कहीं ऐसा अगर एजुकेशन का कोई सा मतलब हब नहीं है जो लैब जैसे लाइब्रेरी हुआ, मतलब होना चाहिए ना, जो कोई लड़का जाए या लड़कियां जाए वहाँ पे बैठ के पढ़े। पहला तो प्रॉपर यहाँ पे चाहे जो भी चुनाव लड़े उनको तो ये वादा करना चाहिए जो हम एक लाइब्रेरी निर्माण करवाएंगे। वो भी कहाँ करवाएंगे, अपने जो मतलब ये जो क्षेत्र है, हाँ मतलब जो भी वार्ड है वो वार्ड में करवाएं, सब वार्ड में। पहला तो मतलब ये प्राथमिकता देना चाहिए जो हम एक अपना लाइब्रेरी। पढ़े लिखे रहेंगे तब ना करेंगे, जो नहीं पढ़े क्या करेंगे? वो तो ये तो मान लीजिए, इसीलिए हम लोग को पढ़ा लिखा तो अपना अड्डा बनाएंगे, वहाँ पर 10 गो आदमी बैठे जी गुटखा खाए। नहीं, ये सब तो गलत है ना। इसका वादा करना चाहिए ना, हम लोग को भी चुनना होगा ना, जो मतलब किसको चुने। पहला तो ये मतलब हर बार तो जनता अच्छे को चुनती है, लेकिन वो खराब हो जाता तो क्या करेगी? ये नेता भ्रष्ट होवे करता है। नेता का नाम है भ्रष्ट। जी सर, मैं लक्ष्मी सागर में रहता हूँ। वहाँ पे हमेशा पानी लगा रहता है। थोड़ा भी बारिश हो जाए तो पानी लगा ही रहता है, थोड़ा भी बारिश हो जाए तो उधर पानी लगा रहता है। कचरा वाले जो आते हैं, अगर वो छोटा भी पर्व हो तो वो कुछ पैसे मांगते, अगर ना दो तो अगले दिन वहाँ पे गाड़ी ही नहीं रोकते घर के पास। तो ये सब प्रॉब्लम्स है और सब पानी बहुत लग जा रहा है। तो हम बता दें, ये हैं दरभंगा के वो युवा जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कौन है? देखिए, इतने छात्र यहाँ पर हैं, इनके दिल की बात सुनिए। घर से निकलते हैं, आधा घंटा लेट से कोचिंग पहुँचते हैं। सर पूछते हैं कि आखिर इतने देर तक क्यों, कहाँ थे? तुम्हारा एक चैप्टर तुम्हारा नुकसान हो गया। जब यहाँ से घर जाते हैं तो मम्मी पापा पूछते हैं इतना देर कहाँ थे? क्या बताएंगे? ये जाम में फंसे हुए थे। निश्चित तौर पर आरोप इन छात्र छात्राओं पर भी लगता है। इनकी भी समस्या है। घर से निकलते हैं तो पूरा जल जमाव से घुटनों से ऊपर पानी रहता है। आधे घंटा 10 मिनट अगर बारिश हो जाए शहर में तो शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग घर के अंदर चौकी डाल करके रहते हैं। ये है दरभंगा नगर निगम, और मेयर साहिबा कहती हैं कि हमने दरभंगा को विकसित कर दिया। देखिए जाकर के चौक चौराहों पर कहीं भी स्ट्रीट लाइट सही ढंग से नहीं जल रहा है। घर से निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है। इस बार का मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद ऐसे लोगों को चुनिए जो भ्रष्ट ना हो, नंबर 1। दूसरी बात, वो जनता के बीच में जाए, जनता की समस्या को समझे। आप कॉल करते हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। कभी देखते जनता का फ़ोन आता तो ऑफ कर देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते। ऐसे लोगों को इस बार चुनाव मत जीतने दीजिए, वरना 5 साल आपको फिर त्राहिमाम करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा और देखने वाला कोई नहीं होगा। हम सत्य बात बताते हैं, चाहे किसी को भी बुरा लगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और GTPL और सिटी केबल के चैनल पर देखिए। धन्यवाद।